Welcome back दोस्तों. Let us now discuss the hint for remembering the electrochemical series. हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब हमने एक अरेंजमेंट किया है ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. हर किसी का यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं. रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो भी स्पीशीज है दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. चाहे फ्लोरीन हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, चाहे गोल्ड हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, चाहे कॉपर हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, निकल हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक हो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो हम ये जो वोल्टेजेस यहाँ पे लिखे हैं, ईएमएफ जो हमने यहाँ पे लिखा है, एक एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लिखा है, ऑल आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. दे आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. ओके, अब ये जो है हम लोग याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक हिंट हम लोग देखना चाह रहे हैं. तो द हिंट इज लाइक दिस: लिसन किया कार ना मांगो. ओके, लिसन किया कार ना मांगो. अब इसका मतलब क्या है? तो किया इज अ ब्रांड ऑफ अ कार. किया अगर तुमने सुना रहेगा तो दिस इज कार का ब्रांड. ओके, लिसन किया कार ना मांगो. ओके, तो कौन सा मांगना है? अल्टो, जेन, फेरारी, निसान. ओके, याद रखने का तरीका है ऑल्टो, जेन, फेरारी, निसान. ओके, ये सब कार के ब्रांड्स हैं. लिसन किया कार ना मांगो, ऑल्टो, जेन, फेरारी, निसान. ओके, तो ये भी कार ब्रांड्स है. ऑल दीज आर आल्सो कार ब्रांड्स. ओके, फिर उसके बाद सुनो पब्लिक हीरो. सुनो पब्लिक हीरो. फिर अब उसके बाद हम लोग मेटल्स याद कर देंगे जो हमारे प्रेशियस मेटल्स है. अगर तुम अपने फ्रेंड या जो भी किसको गिफ्ट देना चाह रहे हो, रिंग देना चाह रहे हो, तो अगर सस्ता है तो हम कॉपर का रिंग देंगे, थोड़ा और बजट है तो हम सिल्वर का रिंग देंगे, थोड़ा और बजट है तो हम प्लैटिनम का रिंग देंगे, और अगर बेस्ट रहेगा कि हम सोने का रिंग दे दें. ओके, तो इस तरह से हम लोग ऐसे ये रिंग से हम लोग याद रखेंगे द ऑर्डर ऑफ मेटल्स: कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड. सिल्वर प्लैटिनम एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों का व्हाइटिश कलर होता है, सिल्वरी कलर होता है. ओके, तो कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड. थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे भाव बढ़ते जाएगा ये साइड में, हालांकि प्लैटिनम का भाव गोल्ड से ज्यादा होता है, बट गोल्ड रिंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव. चाहे प्लैटिनम और भी महंगा हो, फिर भी सब लोग गोल्ड को ज्यादा प्रीफर करते हैं. गोल्ड इज थॉट टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके, तो कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड. और फ्री ले लो. फ्री लो ऐसा ऐसे ही हम लोग फ्लोरीन को याद करने के लिए याद करेंगे फ्री लो. फ्री लो दैट मींस वी विल टेक इट फॉर फ्री. ओके, ऐसे ही हम लोग याद करने के लिए एक पोएम जैसा याद रखेंगे: लिसन किया कार ना मांगो, ऑल्टो, जेन, फेरारी, निसान, सुनो पब्लिक हीरो, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, फ्री लो. ओके, तो इससे हमें क्या याद आएगा? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, यहां पे हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम है. दिस करस्पॉन्ड्स टू मैग्नीशियम. ओके, Mg, मैग्नीशियम. फिर ऑल्टो मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, Sn मतलब टिन, Pb मतलब पब्लिक, लेड. Pb इज लेड. फिर H मतलब हाइड्रोजन विच इज कंसिडर्ड जीरो. हाइड्रोजन को हम जीरो लेते हैं, याद रहेगा. फिर कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, फ्लोरीन. ये तो हमें याद ही है. ओके, तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा याद कर लेंगे. देखो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसा होगा: लिथियम का रिडक्शन इनटू Li प्लस से Li बनेगा, फिर पोटेशियम K प्लस से K बनेगा, फिर कैल्शियम Ca+2 से Ca बनेगा, सोडियम Na प्लस से Na बनेगा, मैंगनीज मैग्नीशियम Mg+2 से Mg बनेगा, एल्यूमिनियम Al+3 से Al बनेगा, जिंक Zn+2 से Zn बनेगा. आयरन वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, बट नॉर्मली हम लोग Fe+2 से Fe का बात करते हैं. Fe+3 से Fe+2 भी बन सकता है, पर हम लोग यहाँ पे Fe+2 से Fe ले लिए. ओके, थोड़ा याद करने में एक हिंट है: निकल Na+2 से Ni, Sn+2 से Sn. ये भी वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, बट वी आर कंसीडरिंग द सिंपल वन, +2 से 0. ओके, फिर लेड +2 से Pb, हाइड्रोजन H+ से हाइड्रोजन गैस, फिर कॉपर Cu+2 से Cu, सिल्वर Ag+ से Ag, प्लैटिनम Pt+2 से Pt, गोल्ड Au+ से Au,
गोल्ड भी वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, AuCl3 भी बनता है, तो Au+3 से Au भी बनता है, बट लेट अस कंसीडर दिस वन। फिर फ्लोरीन, फ्री लो से फ्लोरीन याद आएगा, F- से F2। अब फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन से स्ट्रॉन्ग थोड़ा क्लोरीन, उससे कम स्ट्रॉन्ग ब्रोमीन, उससे भी कम स्ट्रॉन्ग आयोडीन, इसीलिए हम लोग ये अलग से यहाँ पे लिख दिए। फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, उससे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन, उससे भी कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन। ओके, तो ऐसा हम लोग का ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का थोड़ा सा एक कोशिश है, तो ऐसे हम याद करेंगे तो इट इज गुड। अदरवाइज whatever way you prefer, you can try to remember the order। थोड़ा सा ऑर्डर का एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ओके, अब देखो ये वैल्यूज याद नहीं करना है हम लोग को, थोड़ा सा एक चीज याद रखना है कि हाइड्रोजन 0 है और ऊपर वाले पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है नीचे वाले, जैसे जिंक, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, Zn का Zn+2 बनता है, तो उनका नेगेटिव आता है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। और फ्लोरीन का हमें रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिडक्शन होगा तो इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे थोड़ा सा हिंट याद रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है, हम रिडक्शन पोटेंशियल एग्जाम में किस सिंबल में आएगा, प्रॉब्लम्स में किस सिंबल में आएगा। तो जब भी हम लोग केमिस्ट्री में बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल, वी डू नॉट टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे हम लोग अगर पोटेशियम का बात करें, सिंपल। ओके, तो रिडक्शन मतलब K+ से K बनना, प्लस मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, K मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो रिडक्शन है, तो दिस इज रिडक्शन। तो इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल याद करना आसान है, K+ से K बन रहा है, +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो दिस इज द सिंबल फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल। ये मेटल के लिए बात कर रहे हैं, नॉन मेटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो याद रखो नॉन मेटल में उल्टा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं, F- पहले आएगा फिर F2 आएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम में बहुत चांस है कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। अगर मुझे किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जैसे अगर मुझे सोडियम का ही लेना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से Na बनेगा, तो जो भी वैल्यू दिया है, ओके, ऐसे हम डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम फ्लोरीन का बात करें, क्लोरीन का बात करें, नॉन मेटल्स का बात करें, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब नॉन मेटल्स है, ये जो भी हमने यहां तक लिखे हैं सब मेटल्स है, सिर्फ इनको छोड़ के। यहां ये देखो, गोल्ड इज अ मेटल, प्लैटिनम मेटल, सिल्वर मेटल, कॉपर मेटल, हाँ लेड मेटल, मोस्टली सब मेटल में मानते हैं, बट ये जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एटलीस्ट दे आर नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आई थिंक यू नो फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम। ओके, तो अगर मैंने नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, जैसे क्लोरीन का लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन ECl गिविंग Cl2, ऐसा। ये उल्टा लिखेंगे हम लोग। देखो यहां पे क्यों उल्टा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें सोडियम का, तो सोडियम +1 से 0 जा रहा है, तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, हम ऐसे रीड करेंगे। लेकिन नॉन मेटल के लिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, रिडक्शन मतलब उल्टा ऐसे जाएगा। ओके, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, दिस इज ऑल्सो द रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे उल्टा लिखा हो, पर ये भी नोटेशन हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे ही लिखते हैं। इन केमिस्ट्री वी राइट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल्स इन दिस वे, मेटल्स इन दिस वे। मेटल्स को हम लोग +1 से 0 जा रहा है, तो हम लोग ऐसे रिडक्शन करेंगे, नॉन मेटल्स हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 0 से -1 जा रहा है तो ऐसे। ओके, और कोई एग्जांपल लिखना है, अगर ब्रोमीन का लिखना है तो Br- से Br2, ओके, तो इट विल बी लाइक दिस, तो 0 से -1 जा रहा है, तो नॉन मेटल्स के लिए हम लोग उल्टा लिखेंगे। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है, मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके, अगर हम लोग को एग्जाम में दिया है कुछ इस तरह से, सपोज इन एग्जाम वी आर गिवन समथिंग लाइक दिस, Na+ से Na, ऐसा कुछ दिया है। ओके, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो देखो यहाँ पे हम लोग मेटल है, ये सोडियम मेटल है, तो मेटल में हमें ऐसे जाना है। ओके, तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, +1 से 0 मतलब रिडक्शन, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है ये, रिडक्शन पोटेंशियल।
अगर हम लोग को एग्जाम में ऐसे दिया होता, ऐसे, तो हमें कौन सा पोटेंशियल है पूछा, तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखो ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ओके, तो जैसे अगर सोडियम का बात करें तो सोडियम यहाँ पे लिस्ट में नहीं लिखा है मैंने, बट और कोई एलिमेंट जिंक विंक है तो उसका हम लोग लिख देंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, तो +1 और ये 0, तो 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। 0 से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब और मेटल का एग्जांपल लेते हैं, पहले हम लोग जिंक ले लेते हैं क्योंकि वहां हमारे पास वैल्यू दिए हुए हैं जिंक के, तो जिंक का हम लोग वैल्यू देख के समझने का कोशिश करते हैं। तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक का बात करते हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा, Zn+2 से बनेगा Zn। ओके, तो कितना वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, -0.76, नेगेटिव वैल्यू है -0.76। ओके, अब अगर मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होता तो Zn से Zn+2 लिखते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से 1 +2 हो रहा है, तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये वैल्यू कितना आएगा अगर किसी ने पूछा, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उल्टा होगा +0.76, दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। ओके, अब नॉन मेटल्स के लिए बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे, तो हम पहले क्लोरीन का लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा है, तो हमने जैसे फ्लोरीन का लिखा था वैसे ही क्लोरीन का लिखेंगे। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है। ओके, तो इस बार एरो ऐसे मत सोचो कि -1 से 0 बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे, नहीं। नॉन मेटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उल्टा सोचना है, यहां से ना ऐसे ऐसे सोचना है। ओके, ये कन्वेंशन है केमिस्ट्री में, मैं कुछ ऐसा लॉजिकली नहीं बता रहा है, दिस इज द कन्वेंशन विच इज देयर इन केमिस्ट्री, एवरीवन फॉलोज दिस इन केमिस्ट्री। एग्जाम में इसी कन्वेंशन के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, तो नॉन मेटल देख के हम लोग को समझना है कि यहां से वहां जाना है। ओके, दैट्स इट, ताकि हमारा क्वेश्चन आज सही हो जाए और हमें मार्क्स मिल जाए। व्हाट वी आर बॉदर्ड इज हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दिस notation. We are not interested in why and how, we are interested in the notation, how to interpret it. नॉन मेटल्स के लिए ऐसे एरोस के हिसाब से सोचना है। तो अब यहां से सोचो, अगर यहां से यहां गए, 0 से -1 गए, तो क्या हुआ, 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये रिडक्शन है। अब रिडक्शन का जो पोटेंशियल होगा, इसका नाम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसका वैल्यू क्या है, तो देखो क्लोरीन के हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज +1.36, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी हमारे पास वैल्यू है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूं तो एक उल्टा नोटेशन होगा। देखो केमिस्ट्री में हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए वी विल गो द अदर वे राउंड। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, -1 से 0, तो -1 से 0 मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब मेरे को किसी ने पूछा भाई इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इट विल कम आउट टू बी द ऑपोजिट ऑफ दिस, -1.36। अगर ये +1.36 वोल्ट है तो ये -1.36 वोल्ट आएगा। एज सिंपल एज दिस, ऐसे हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता रहना चाहिए और ये नोटेशंस को यूज करने आना चाहिए। दैट्स इट, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।